क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। श, स, ह, त, थ, द और ध, ट, ठ, ड़ और ढ़, च, छ, ज और झ। तो इसमें जो ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे वो आपके श, श हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, यानी जो अल्प प्राण वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं। ए कह रहा है कि अ और आ है, बी कह रहा है कि क और ग हैं, सी कह रहा है कि थ और ध हैं, डी कह रहा है फ और भ हैं। तो जो अल्प प्राण वर्ण है वो क और ग है, क्योंकि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग के प्रत्येक अक्षर ये आपके अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो यह पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, उपविराम है या कोष्टक है। जल्दी से बताइए। तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो अजायब घर है वह कैसा है। देसी है, तत्सम है, विदेशी है या संकर है। जो अजायब घर है वो कैसा है। तो यह एक संकर शब्द है। कैसा है? संकर शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है। कपूत है, सुशासन है, संगम है या आमरण है। तो जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है तो वो कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो वो हो जाएगा आपका कपूत। क्या हो जाएगा? कपूत। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए कह रहा है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बी कह रहा है कि हिंदी में 2 वचन होते हैं, सी कह रहा है हिंदी में 2 लिंग होते हैं और डी कह रहा है संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी संस्कृत में हिंदी की तरह ही 2 लिंग होते हैं। नहीं है, सॉरी, तो इसका सत्य सही हो जाएगा ये डीमा, यानी निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है यानी इसमें 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यानी जो भाववाचक संज्ञा है उसके अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं या आभूषण। तो जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो आते हैं वो आपके कौन से आते हैं। तो यह गुण और दोष आते हैं। कौन से आते हैं? गुण और दोष आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वावप्य का संधि विच्छेद होगा द्वधन आवप्य या दो धन अप्य या दव धन अयाप, इनमें से कोई नहीं। तो जो द्वावप्य का संधि विच्छेद होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दो अप्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो अप्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है। जैसे ए कह रहा है कि परम धन आत्मा, बी कह रहा है कि परम धन आत्म और सी कह रहा है कि परमाधन आत्मा और डी कह रहा है कि परम धन आत्मा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कौन सा सही हो जाएगा? ए, परम धन आत्मा, परम धन आत्मा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमानंद में समास है। जो परमानंद है उसमें समास है। द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है और बहुब्रीहि समास है। तो जो परमानंद में समास है वो कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाजन शब्द में समास है, यानी जो महाजन है उस शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विग समास है और अव्ययीभाव समास है। तो जो महाजन शब्द है इसमें कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौराहा कौन सा समास है। चौराहे में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विग समास है, तत्पुरुष समास है। तो जो चौराहा शब्द है उसमें द्विग समास है। कौन सा है? द्विग समास है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? यानी मैं खाना खा चुका था में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो जल्दी से बताइए, सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है या संदिग्ध भूत है? तो इसमें पूर्ण भूत है। क्या है? पूर्ण भूत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? ब्राह्मण, पक्षी, दांत और विधेय। तो जो द्विज शब्द होता है वो ब्राह्मण के लिए भी प्रयोग में किया जाता है, पक्षी के लिए भी प्रयोग में किया जाता है और दांत के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन विधेय के लिए नहीं किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्री गणेश शब्द का विलोम है, यानी जो श्री गणेश शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? ए कह रहा है कि इति होगा, बी कह रहा है कि इतिश्री होगा, सी कह रहा है कि अथ होगा, डी कह रहा है कि अत्यालम होगा। तो श्री गणेश शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो इतिश्री होगा। कौन सा होगा? इतिश्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? नहीं होता है। वर्तमानकालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में या आज्ञार्थक रूप में? तो जल्दी से बताइए। तो यह क्रिया के यानी जिस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम भूतकालिक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकालिक रूप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गयंद, जो गयंद शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बड़ा हाथी होता है, बड़ा घोड़ा होता है, जंगली भैंसा होता है या गैंडा होता है? तो जो गयंद शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो बड़ा हाथी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। जैसे रोष है, अमर्ष है, स्वत्व है या कोप है। तो क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक शब्द गलत है, उसे चयन कीजिए। तो कौन सा है? तो वह स्वत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वत्व। यानी क्रोध में रोष होता है, अमर्ष होता है और कोप भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? जो महाश्वेता है वह किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का है, सरस्वती का है, पार्वती का है या सीता का है? तो जो महाश्वेता कहा जाता है वो सरस्वती को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निषिद्ध शब्द का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है? निश्चित, विहित, उचित या निर्मित? जो निहित शब्द है उसके लिए विपरीतार्थक जो शब्द होगा वो कौन सा होगा? तो उसके लिए वो विहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषिद्ध में विहित। नेक्स्ट प्रश्न है कि प बाहर होना मुहावरे का अर्थ है बसंत ऋतु का आगमन, या फिर बी कह रहा है कि भाग जाना, सी ऑप्शन कह रहा है कि अत्यधिक लाभ लेना, डी कह रहा है कि वर्ष भर काम करना। तो प बाहर होने का मतलब होता है, यानी मुहावरे का मतलब होता है अत्यधिक लाभ लेना। क्या होता है? अत्यधिक लाभ लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहासा शब्द का तत्सम रूप है, यानी जो लोहासा शब्द है उसका तत्सम शब्द रूप है हिलास, विलास, हास्य या उल्लास। यानी हुलास शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो यह आपका उल्लास हो जाएगा। हुलास में उल्लास। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, यानी जो ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा और आगरा। तो ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है वो सरगुजा नहीं है। क्या नहीं है? सरगुजा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरा का अभिप्राय है। तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है, नक्कारों में तूती नहीं बोलती है, या नकारे लोगों की सर्वथा तूती बोलती रहती है, या फिर समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है? जल्दी से बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिणी, विरहिणी, विरहिणी,
या विरहणी, तो इसका जो सही शुद्ध रूप हो जाएगा वो विरहिणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरहिणी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गेहूं शब्द का तत्सम है, यानी जो गेहूं शब्द है उसका तत्सम शब्द क्या है? गोधूम है, गोहूं है, या गोहुन है, या गोधूम है। तो जो गेहूं शब्द है उसका जो तत्सम शब्द हो जाएगा गोधूम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विनय पत्रिका की जो भाषा है वो कैसी है? ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, या मैथिली है। तो जो विनय पत्रिका की भाषा है वो कौन सी है? तो जो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपकी ब्रज भाषा है। कौन सी है? ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? योगी है, मुक्तिकामी है, मुमुक्षु है, या तपस्वी है। यानी जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द उपयुक्त है तो वो क्या हो जाएगा? मुमुक्षु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है? चश्म, चषक, चस्क, या चषक। तो जो मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसके लिए जो एक शब्द होता है वो चषक होता है। क्या होता है? चषक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, या हास्य रस है। तो जल्दी से बताइए तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण रस के, भक्ति रस के, श्रृंगार रस के, या वीर रस के। तो जो कवि बिहारी मुख्यतः जो किस संप्रदाय यानी किस रस के कवि हैं? तो वो श्रृंगार रस के कवि हैं, यानी बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, या दृष्टांत। जल्दी से बताइए। यानी उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, या दृष्टांत। तो इसे हम उत्प्रेक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, उपमा है, रूपक है, या अतिशयोक्ति है। तो इसमें चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार है। जहाँ तुम्हें बीच में ये माइनस वाला चिन्ह दिखाई दे तो इस यहाँ जहाँ पर भी ये दिखाई देगा वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जहाँ शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ निम्न अलंकार होता है? श्लेष, वक्रोक्ति, यमक, या रूपक। तो ऐसे यानी शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु आवृत्ति कह रहा है बार बार, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहमन पुत्री श्याम मनहु जलद मधुकर लसे प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उत्प्रेक्षा है, यमक है, उपमा है। तो रहमन पुत्री श्याम मनहु जलद मधुकर लसे, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन से हैं? नीला और छोटा है। बी कह रहा है कि बड़ा और छोटा है। सी कह रहा है कि घर, आदमी, वस्त्र, और डी कह रहा है कि छोटा और नीला। तो बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन से हैं? तो घर, आदमी और वस्त्र, इसमें विशेष पद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि माधुरी पत्रिका प्रकाशन यानी जो माधुरी पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से होता था? आगरा से, इलाहाबाद से, कानपुर से, या लखनऊ से। तो जो माधुरी पत्रिका है उसका जो प्रकाशन होता था वह लखनऊ से होता था। नेक्स्ट प्रश्न है
कि चिंतामणि किस लेखक की कृति है? बाबू गुलाब राय की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डॉक्टर नगेंद्र की या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की? तो जो चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का है? करबला, नदी के द्वीप, मछली मरी हुई है या राग दरबारी? यानी इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का है? तो जो अज्ञे का उपन्यास है वह नदी के द्वीप है। क्या है? नदी के द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता को, परीक्षा गुरु को, त्रिवेणी को, नूतन ब्रह्मचारी को? यानी हिंदी का जो पहला उपन्यास माना जाता है वह परीक्षा गुरु को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? रागे राघव, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा या भगवती चरण वर्मा? तो मृगनयनी उपन्यास के जो लेखक हैं वह वृंदावन लाल वर्मा हैं। कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेम सागर के रचनाकार है, यानी जो प्रेम सागर है उसके रचनाकार कौन है? सदन मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं, उस्मान हैं या सुंदरदास हैं? तो जो प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं वह लल्लू लाल हैं। कौन है? लल्लू लाल हैं।